अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर नॉन प्रिंसिपल एक्सिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसमें कंपाउंड स्ट्रेसेस हम किस तरह फाइंड करते हैं वो भी हम फाइंड करेंगे। और ये वीडियो आज मैं उर्दू में रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों और स्टूडेंट्स के कंसर्न्स थे कि इंग्लिश हमें सही तरह से समझ नहीं आती, तो बस मैं वही उर्दू से स्टार्ट कर रहा हूँ। उर्दू में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो बस टॉपिक की तरफ आते हैं। शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर हमारे साथ क्या होता है। और शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर, ये शार्ट का मतलब ये है कि इसमें जो मेंबर होगा वो उसमें बकलिंग नहीं आएगी, सही है। वो बकलिंग इसमें नहीं होगी, इट इज़ नॉट ससेप्टेबल टू बकलिंग। और उसके बाद प्रिज्मेटिक का मतलब ये है कि हमारे साथ जो मेंबर है अलॉन्ग द लेंथ, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक मेंबर है, उसका मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया शो किया हुआ है, तो अलॉन्ग द लेंथ वो एरिया चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट एरिया होगा, तो इसको हम प्रिज्मेटिक मेंबर कहते हैं, सही। और शार्ट का मतलब ये कि ये इतना हो कि उसमें बकलिंग की चांस ना हो, सही है। फिर नॉन प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है। नॉन प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है कि उसके सेंट्राइडल एक्सिस या जो हमारे साथ प्रिंसिपल एक्सिस हो उस पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारे साथ जीरो है, और एक पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम हो, दूसरे एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ ये सेक्शन जो है उसमें एक्सिस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे साथ होती है। तो जहाँ पर हमारे साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो वहाँ पर हमारे साथ वही एक्सिस सेंट्राइडल एक्सिस भी होते हैं, और इनफैक्ट वो हमारे साथ प्रिंसिपल एक्सिस भी होते हैं, सही। वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ नॉन प्रिंसिपल एक्सिस है। नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अलग डिराइवेशन है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस हमारे साथ नॉन ना हो तो उसके लिए अलग है। तो आज हम नॉन प्रिंसिपल एक्सिस डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर यह है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो हमारे साथ सेंट्राइड पे नहीं अप्लाई हो रहा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमारे पास यहाँ पर सेंट्राइड है, तो ये लोड इस पे एक्ट नहीं हो रहा। वो लोड जो सेंट्राइड पे एक्ट हो रहा हो उसको कंसेंट्रिक लोड बोलते हैं। अ लोड अप्लाइड और द सेंट्राइड ऑफ सेक्शन, इट इज़ कॉल्ड कंसेंट्रिक लोड। और वो लोड जो हमारे साथ सेंट्राइड पे एक्ट नहीं हो रहा किसी एसेंट्रिसिटी के साथ या किसी ख़ास पोजीशन के साथ हमारे साथ उस एरिया पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट कर रहा हो तो उसको हम इसेंट्रिक लोड बोलते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे साथ इसेंट्रिक लोड होता है, और ये लोड जो हम सेंट्राइड पे शिफ्ट करते हैं ना, तो इस लोड के साथ मूवमेंट भी एकम्पेंड कर जाते हैं, सही है। उसके साथ मूवमेंट भी हमारे साथ आ जाते हैं, क्योंकि जो हम फोर्स को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं तो उसमें मूवमेंट या कपल वो आ जाते हैं, सही है। वो भी हम आज इधर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ ये ई वाई और ई जेड जो है ये इस लोड को लोकेट कर रहा है या इस लोड के पोजीशन को शो कर रहा है कि इस सेंट्राइड से या जेड एक्सिस से या वाई एक्सिस से हमारे साथ ये लोड जो लग रहा है वो कौन से पोजीशन पे है, सही है। इसको हम इसेंट्रिसिटीज बोलते हैं, ई वाई एंड ई जेड। अब हम इस तरह करते हैं कि इस लोड को, ये पी जो है इसको मैंने पी नाम दिया है, ये इस पी को हम शिफ्ट करते हैं इस सेंट्राइड एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ई वाई है, ये ई जेड डिस्टेंस है। पहले मैं इसको इस पॉइंट पे शिफ्ट करता हूँ, फिर मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट करूँगा। इस पॉइंट पर जो शिफ्ट करूँगा इसके इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट सेम और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे साथ इस तरह फोर्स आप लोग लगाए, एक यहाँ आ जाएगा दूसरा यहाँ आ जाएगा, सही है। और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब ये देखो यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स, ये दो फोर्सेस नहीं है, ये दो फोर्सेस ये हमारे साथ मूवमेंट पैदा कर रहे हैं, सही है। मूवमेंट पैदा कर रहे हैं। अगर मैं इस फोर्सेस के डायरेक्शन इन फिंगर्स से शो करो, राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि फोर्सेस का डायरेक्शन फिंगर से शो करो, और आपको जो थंब का डायरेक्शन है वो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये फोर्सेस इस तरह आ रहे हैं, ये देखो ये फोर्सेस नहीं है, ये इस तरह आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह शो करूँ तो मेरा थंब डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन तो मैंने वाई लिया है, तो इसका मूवमेंट जो है वो वाई पे होगा, और ये मूवमेंट जो है पॉजिटिव वाई, क्योंकि इस थंब का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ है।
तो मैं यहाँ पर इस मूवमेंट को, इस दो फोर्सेस को मूवमेंट में चेंज कर लूँगा। सही है, ये फोर्स हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्स हमारे साथ यहाँ पे आ जाएगा, और इन दो फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, सही है, उसको मैं यहाँ पर डबल एरो से शो कर लूँगा। डबल एरो का मतलब है मूवमेंट, सही है, या कपल, और यहाँ पर हमारे साथ वो लोड आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कहा कि इस लोड को हम सेंट्राइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब सेंट्राइड पे शिफ्ट करोगे, सही है, तो फिर मैं यहाँ पर उसी तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे साथ वो लोड है, सही है, ये हमारे साथ यहाँ पर वो मूवमेंट है, ये हमारे साथ वो मूवमेंट है, और इसको मैं सेंट्राइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इसको सेम मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्शन में इस तरह शो कर लो इस फोर्स को, सही है। और ये फोर्स जो होता है हमारे साथ, ये आपस में कौन सा मूवमेंट बना रहे हैं, देखो ये इस तरह रोटेट हो रहा है, ये फिंगर्स का डायरेक्शन इसके फोर्स की रोटेशन की होगी। और यहाँ पर हमारे साथ जो थंब है वो इस एक्सिस पे आ रहा है, और ये एक्सिस हमारे साथ जेड एक्सिस। अगर हम हाथ को इस तरह पकड़े तो थंब हमारा जो है वो ये इस डायरेक्शन में, तो ये जेड एक्सिस है, और वो कौन सा जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हमारे साथ फिर ये यहाँ पर मूवमेंट ऐड हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो मैं फोर्स को यहाँ पर शो करता हूँ, सही है, और इस फोर्स को जब मैंने इस लोकेशन से इस लोकेशन पे शिफ्ट किया है ना, सेंट्राइड पे शिफ्ट किया, तो हमारे साथ इसमें दो मूवमेंट ऐड हो गए, एक पॉजिटिव वाई और दूसरा नेगेटिव जेड पे, सही है। ये दो मूवमेंट हमारे साथ यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इस मूवमेंट को लिख लिया है पी ई जेड, और जो जेड एक्सिस पे है इसमें मैंने लिख लिया पी ई वाई। ये किस तरह आ गया, ये देखो ये इस तरह आ गया कि हमारे साथ ये जो फोर्सेस है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये मूवमेंट आर्म, तो ये हमारे साथ फिर मूवमेंट में चेंज हो जाएगा। ये जो मूवमेंट आर्म है इसको ई वाई कहते हैं, और जेड पे जो है इसको ई जेड बोलते हैं। तो पी इंटू ई जेड ये मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह हमारे साथ ये जेड एक्सिस पे जो मूवमेंट होता है ये हमारे साथ फोर्सेस हो गए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारे साथ इसेंट्रिसिटी कौन से, ये इस इसेंट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो था ये इस इसेंट्रिसिटी को, ये ई वाई थे ना, ये इस डिस्टेंस को ये ई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ई वाई इसका मूवमेंट को हम इस तरह शो करेंगे। तो इस फोर्स को जो हम सेंट्राइड पर शिफ्ट करते तो उसके साथ मूवमेंट भी ऐड हो जाते। तो ये था इसका मेथड कि हम किस तरह फोर्स को सेंट्राइड पे शिफ्ट करते हैं और उसके साथ मूवमेंट किस तरह ऐड होते हैं। अब हम कंबाइंड स्ट्रेस के इक्वेशन की तरफ आते हैं और उसके लिए अपना इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देख लिया कि जो शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर नॉन प्रिंसिपल एक्सिस पे था, उस सेक्शन पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, इस सेक्शन पे जो हमारे साथ फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ क्या हो रहा था यहाँ पे इस सेक्शन पे, देखो ये सेंट्राइड पे पी फोर्स लग रहा था, अपवर्ड लग रहा था, तो पॉजिटिव था, सही है, अवे जा रहा था, पॉजिटिव था। और सिमिलरली उसी तरह ये जब वाई एक्सिस पे था तो ये हमारे साथ मूवमेंट जो था वाई पे वो भी हमारे साथ पॉजिटिव था, और हमारे साथ मूवमेंट जो था जेड पे वो हमारे साथ नेगेटिव में था, ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, सही है। तो यहाँ पर एम वाई पॉजिटिव में आएगा और एम जेड नेगेटिव, माइनस पी ई वाई और यहाँ पर प्लस पी ई वाई। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, पी एक्स की ये वैल्यू है एम वाई और एम जेड की ये वैल्यू है। तो कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट कर दें। कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन में एक माइनस फार्मूले वाला है और एक माइनस एम जेड, अब एम जेड की वैल्यू भी माइनस पी वाई। तो ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करो, यहाँ पर मैंने पुट किए हुए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सही है, प्लस इंटू यहाँ पर एम वाई की वैल्यू पुट करो, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमारे साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन का जो टॉपिक है ना, इससे जो फार्मूला आता है वहाँ पर एम जेड के साथ माइनस नहीं होता, सही। देखो कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन में हमारे साथ एम जेड के साथ यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन ये शॉर्ट प्रिज्मेटिक के केस में हमारे साथ यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सही, ये प्लस होगा, सही। इस तरह ना कि आप लोग फार्मूले वाला माइनस लिख लो, यहाँ पर माइनस नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस इसके साथ फिर प्लस हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर फोर्स कंप्रेसिव हो तो उसमें फिर आप पी की वैल्यू माइनस में लिख सकते हो, अगर टेंसाइल हो तो पॉजिटिव में लिखो, सही है। तो यहाँ तक हमारे साथ वही इक्वेशन आ गया, सही है। मूवमेंट की वैल्यू हमने पुट कर ली एम जेड की, और एम वाई की वैल्यू हमने पुट कर ली।
फिर उसके बाद हमारे साथ इस तरह है कि हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो बराबर है हमारे साथ जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो बराबर है अंडर द रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया। ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? ये रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो हमारे साथ मेजर ऑफ इलास्टिक स्टेबिलिटी अगेंस्ट बकलिंग होता है, सही है। और हमारे साथ रेडियस ऑफ गायरेशन का ये फार्मूला है और हम इसमें जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, सही है, बोथ साइड पे स्क्वायर लो ए वहाँ पे शिफ्ट करो तो हमारे साथ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर जो आई जेड और वाई है, सही है, तो इसको इस फार्मूले से एक्सचेंज करो तो यहाँ पर हमारे साथ आई जेड हो जाएगा ए आर जेड स्क्वायर और आई वाई हो जाएगा ए आर वाई स्क्वायर, सही है। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो, ये यहाँ पर पुट करो और ये यहाँ पर पुट करो तो हमारे साथ ये बन जाएगा, सही है। फिर उससे आप लोग देखो पी बाय ए पी बाय ए पी बाय ए, ये पी बाय ए आप लोग इससे कॉमन ले लो। जब कॉमन लेते हो तो 1 प्लस ई वाई डिवाइडेड बाई आर जेड स्क्वायर वाई प्लस ई जेड डिवाइडेड बाई आर वाई स्क्वायर जेड, ये आपके साथ कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन बन जाएगा। ये फाइनल फॉर्म ऑफ द कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन है हमारे साथ शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर अबाउट द नॉन प्रिंसिपल एक्सिस, सही है। तो इस इक्वेशन में कुछ टर्म्स है उसको समझो कि ये इसका क्या मतलब है। यहाँ पर जो हमारे साथ ई वाई है और ई जेड है ये लोड की इसेंट्रिसिटीज़ है। इसका मतलब ये है कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में लोड जहाँ पे एक्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस से और वाई एक्सिस से वो कौन से पोजीशन पे है तो वो उसकी वैल्यूज़ है। आगे प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में ये वाई और जेड जो है ये स्ट्रेस की लोकेशन है। जो हम जिस तरह फ्लेक्सर फार्मूले में हम पढ़ते थे कि वाई जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से इतने फासले पर इस फाइबर में ये स्ट्रेस इतना है, तो यहाँ पर ये भी है वाई और जेड जो है ये स्ट्रेस की लोकेशन हमें देता है, सही है। फिर मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी है कि ई वाई एंड ई जेड रेफर टू पोजिशन ऑफ लोड एंड वाई जेड रेफर टू पोजिशन ऑफ द स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर इस तरह करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस को इस फार्मूले के इस इक्वेशन में न्यूट्रल एक्सिस को हम किस तरह लोकेट करेंगे। ज़ाहिर बात है जो हमारे साथ लोड एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक्ट कर रहा हो और उसमें सेंट्रिसिटीज़ भी आए, सही है, तो उसमें फिर न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस उसमें शिफ्ट होगा और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि न्यूट्रल एक्सिस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये शिफ्ट क्यों होता है, लोड पे डिपेंड करता है या सेंट्रिसिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो मैं फार्मूले फाइंड करने के बाद जो इसका फाइनल फार्मूला आ जाए उसके बाद आप लोग खुद ये बताएंगे कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उसमें हमारे साथ स्ट्रेसिस जीरो होता है, सही है। तो ये हमारे साथ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेस है शॉर्ट प्रिज्मेटिक मेंबर के केस में, नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के केस में। तो इसमें हम इस तरह करते हैं, जब हम यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करते हैं तो हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसिस जीरो होते हैं, तो इस इक्वेशन को जीरो के बराबर लो, सही है। और ये वन जो है ना वो इस साइड पे शिफ्ट करो और ये ई वाई जो है वो डबल डिवीजन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डबल डिवीजन में लिख कर भी वही हमें मान ही देगा, सही है। इस तरह ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करो, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इस साइड पे आ जाएगा, सही है। और ये यहाँ पर ये ई वाई नहीं है, ये यहाँ पर नोमिनेटर में, तो इसको हम डबल डिवीजन में लिखते हैं, इसका यहाँ इसी तरह डबल डिवीजन में जब लिखते हैं तो इसकी वही मानी है, डबल डिवीजन हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते, सही है। तो ये माइनस साइन फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है ना ये आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई वाई और आर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई जेड, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, सही है। ये हमारे साथ इसके इंटरसेप्ट है, ये हमारे साथ वाई का इंटरसेप्ट है, ये हमारे साथ जेड का इंटरसेप्ट। देखो सी वाई इज इक्वल टू माइनस आर जेड स्क्वायर बाई ई वाई और सी जेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हमारे साथ इंटरसेप्ट ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है। जब हम किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे साथ वो स्ट्रेस इक्वेशन जो बन जाता है प्लेन स्ट्रेस इक्वेशन, सही है, तो उसको जो हम जीरो के बराबर लेते हैं फिर उसको इस फॉर्म में लाते हैं तो वाई की नीचे जो वैल्यू होगी वो हमारे साथ सी वाई होगी, यानी सेंट्राइडल एक्सिस से हमारे साथ वाई एक्सिस पर न्यूट्रल एक्सिस कितना शिफ्ट हुआ है। और फिर
ये सी जेड जो है ये भी हमें बताता है कि ये सेंट्राइडल एक्सिस से न्यूट्रल एक्सिस जेड डिस्टेंस पे कितना ये शिफ्ट हुआ है, तो ये उसकी वैल्यूज़ है। सही है, ये हम आगे प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसी फॉर्मूलेशंस को यूज़ करेंगे एक प्रॉब्लम पे। तो तब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।